इंडस्ट्री में अवेलेबल सॉफ्टवेयर में से राइट सॉफ्टवेयर या टूल सेलेक्ट करना आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट के आधार पे आसान नहीं है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर और टूल कंपनी है उनकी मार्केटिंग में आप टारगेट ऑडियंस रहते हो और आपको टारगेट करके वो अपने शाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखा के और अपने फीचर्स दिखा के आपको हर कंपनी टारगेट करती है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो और कई बार गलत सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लेते हो, जैसा कि मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने स्पिचलो नाम का एक सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया था, जिससे मैंने सोचा था कि यूट्यूब पे न्यूज चैनल बनाऊंगा और उसका जो पेपर आर्टिकल है उनको लेके अपन स्पिचलो से वॉइस ओवर में कन्वर्ट करके वो वीडियोज अपलोड करेंगे। लेकिन लेटर ऑन मुझे पता चला कि यूट्यूब पे अगर आपकी ह्यूमन वॉइस नहीं है तो आप अपना न्यूज चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकते, और उसमें मेरी एटलीस्ट 10-12 हज़ार रुपये की मनी बर्न हो गई थी उसका अपग्रेड वगैरह लेने में। तो ये वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप राइट सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करें, और इस वीडियो में आप देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा रियल एग्जांपल्स ऑफ रॉन्ग सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। ये सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल शुरू करने के बाद मेरे सामने जो रियल एग्जांपल्स आए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है बेसिक गाइड फॉर राइट सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, सही सॉफ्टवेयर अपने लिए कैसे सिलेक्ट करें उसकी बेसिक गाइड बताऊंगा। एंड देन आई विल कवर हाउ सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल कैन सेव योर मनी, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक डिस्काउंट कोड दूंगा जिससे सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल अगर आप बुक करना चाहते हो अपने लिए पर्सनलाइज और सही सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने के लिए, तो उसमें आपको 500 रुपये ऑफ मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट है कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई करता है अपने लिए सॉफ्टवेयर या टूल सेलेक्ट करने के टाइम पे। आप एफिलिएट मार्केटर हो, आप ब्लॉगर हो, आप यूट्यूबर हो, आप ऑनलाइन कोच हो, या जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो, उसमें अपने को 4-5 एटलीस्ट सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो सॉफ्टवेयर्स में कॉमन मिस्टेक पहली रहती है नॉट फिगरिंग आउट एक्चुअल रिक्वायरमेंट। हमको पता ही नहीं रहता कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, और हम उसके बारे में जब रिसर्च करना शुरू करते हैं तो वो कीवर्ड्स मार्केटिंग कंपनीज द्वारा टारगेट रहते हैं, और उस टारगेट की वजह से अपन ऐड देखते हैं और ऐड देख के अपन गलत सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर बैठते हैं। तो जब भी आप रिसर्च करो, कोई भी टूल के बारे में जानो, उससे पहले आप अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट जरूर फिगर आउट कर लो। आपको चाहिए क्या सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसी के बारे में रिसर्च करो। अगर आप ऐसे रिसर्च करोगे कि इस काम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, और उन अवेलेबल ऑप्शंस में से सही सिलेक्ट करने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट पता नहीं। तो ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट पता किए बिना ही सॉफ्टवेयर के बारे में रिसर्च शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक। नेक्स्ट है नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। कोई भी आदमी के पास नहीं होता जब उसको सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने पड़ते हैं। मान लो आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, आपका यूट्यूब एसईओ के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपको नहीं पता यूट्यूब एसईओ में क्या क्या फीचर्स आपको चाहिए जो आप मैन्युअली नहीं कर पाओगे। आप उस जो सॉफ्टवेयर या टूल है उसके फीचर्स देखोगे, वो फीचर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है वो आप चेक करोगे, उसके बाद ही आप उस सॉफ्टवेयर को लोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। आपको रिव्यू वीडियोस देख के डिसाइड करना चाहिए कि ये टूल एक्चुअली हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसी आधार पे आपको सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको नहीं पता वीडियो का एसईओ कैसे करते हैं, और जब आपको यही नहीं पता कि वीडियो का एसईओ कैसे करते हैं, तो आप उसके लिए सही सॉफ्टवेयर कैसे सेलेक्ट कर पाओगे। सो दिस इज द Number 2 common mistake people are committing, and that is not actually a mistake. This is to be happened with everyone because everyone start as a newbie only. Next mistake है considering the wrong recommendations. ये टॉपिक मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं जो एथिकली एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते। एथिकली का मतलब है कि वो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर या टूल रिकमेंड कर देंगे बेस्ड अपॉन देयर एफिलिएट स्टेटस, बेस्ड अपॉन देयर कमीशन स्ट्रक्चर। और अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो तो मैं आपसे एक ही अपील करूंगा, प्लीज डोंट रिकमेंड एनी रॉन्ग सॉफ्टवेयर टू एनीवन, बिकॉज इफ समबडी इज स्टार्टिंग हिज बिजनेस, इफ ही बर्न्ड आउट हिज मनी on the wrong software, then how he will survive in that business?
So please never recommend wrong softwares and never take consideration of wrong recommendations. इससे आप कैसे बच सकते हो? जब आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट फिगर आउट हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि वो टूल या सॉफ्टवेयर आपके लिए है या नहीं है। पहली मिस्टेक को अवॉइड करोगे तो दूसरी और तीसरी मिस्टेक्स ऑटोमेटिक अवॉइड हो जाएंगी। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। नेक्स्ट है फेलिंग टू थिंक अबाउट फ्यूचर। जब भी आप अपना कोई सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हो तो आप इमीडिएट रिजल्ट्स के बारे में सोचते हो और इमीडिएट उसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में सोचते हो विदाउट प्लानिंग अबाउट योर फ्यूचर। आपने कोई सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया, वो ठीक है आज आपके काम का है, आज के 5 साल बाद क्या उसमें आपकी ग्रोथ के चांसेस हैं या आपको वो सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो चुका होगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं सेलेक्ट करने। अगर आप जिस समय सेलेक्ट कर रहे हो उस समय ऐसा सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करो कि एटलीस्ट उस सॉफ्टवेयर या टूल को आप 6-7 साल तक यूज कर सको अपने बिजनेस में और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम न आए, क्योंकि इसकी वजह से आपको दोबारा से उस सॉफ्टवेयर को सेटअप करना नहीं पड़ेगा, आपका लर्निंग कर्व नहीं रहेगा और आप उसमें फेमिलियर हो जाओगे तो टाइम भी सेव कर पाओगे, आप उसमें जो भी काम करोगे फास्ट करोगे। नेक्स्ट मिस्टेक है चूजिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड अपॉन प्राइस पॉइंट्स। प्लीज नेवर जज सॉफ्टवेयर एज पर देयर प्राइसिंग और देयर प्लान्स। हो सकता है कि 10,000 रुपये पर मंथ का सॉफ्टवेयर भी वो काम नहीं कर सके जो 2,000 रुपये पर मंथ का सॉफ्टवेयर कर दे। अब अपन कहाँ फंस जाते हैं? यह है कि 10,000 रुपये पर मंथ वाला सॉफ्टवेयर आपको 15 काम करके देता है या तो 15 काम करने में आपकी मदद करता है। 2,000 रुपये वाला सॉफ्टवेयर आपकी एक काम करने में मदद करता है। अब आपको एक ही काम की मदद चाहिए लेकिन आपने वो सॉफ्टवेयर इसलिए ले लिया कि उसमें 14 और फीचर हैं जबकि उनकी आपको जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आपको प्राइस पॉइंट के आधार पर सॉफ्टवेयर सेलेक्ट नहीं करना है, आपको वो सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना है जो 2,000 रुपये में आपका अच्छे से काम कर रहा है, जो काम आपको चाहिए। तो ये कॉमन मिस्टेक्स थी। अगर इन कॉमन मिस्टेक्स से आपने कुछ सीखा है तो कमेंट कीजिए कि आई हैव लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू ई स्टार्टअप अड्डा चैनल। दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज and as a creator you have to support me. Thank you in the anticipation of your subscription. Next है real examples of wrong software selection. ये examples real हैं और software selection call के दौरान हैं। उनका मैंने contest नहीं लिया इसलिए मैं आपके साथ उनके नाम शेयर नहीं करूँगा। मैं मेरा आपको बता चुका, मैंने स्पीचलो सेलेक्ट कर लिया था जो कि YouTube चैनल मोनेटाइज करने के लिए एलिजिबल नहीं है स्पीचलो की वॉइस। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताता हूं क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग रियल एग्जाम्पल यू कांट एनालाइज व्हाट मिस्टेक यू कैन कमिट। तो पहला एग्जाम्पल है समवन सेलेक्टेड टीचेबल एज LMS बेस्ड ऑन अदर पीपल्स रिव्यूज। टीचेबल बहुत अच्छा लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और अदर पीपल के रिव्यू पे किसी ने सेलेक्ट कर लिया, अपलोडेड हिज कोर्सेज, कोर्स अपलोड कर दिया, अपनी वेबसाइट बना ली एंड लेटर ऑन he realized that Teachable is not offering a complete white label website. Login and checkout page are indicating Teachable branding. अब जब आप अपनी वेबसाइट पे कोर्स सेल कर रहे हो और कोई बंदा अगर आपका कोर्स बाय करने के लिए चेकआउट कर रहा है उसमें URL चेंज हो जाए और URL भी ऐसा जिसके बारे में आप फेमिलियर नहीं हो। मान लो आप अमेजन पे शॉपिंग कर रहे हो, आपने पेमेंट के लिए प्रोसेस किया और उस समय ऐसा URL आ जाए जिससे आप फेमिलियर नहीं हो, इंस्टामोजो, रेजोर पे, पेपल, स्ट्राइप, अगर ये URL आते हैं तो फिर भी आप फेमिलियर हो कि ये पेमेंट कलेक्टिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन टीचेबल के बारे में आपका स्टूडेंट नहीं अवेयर है और जब टीचेबल का उसका URL आएगा तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि मैं कहीं गलत पेमेंट तो नहीं कर रहा या जहाँ से मैं कोर्स बाय कर रहा हूँ वो वेबसाइट हैक तो नहीं है। तो ये मिस्टेक उस बंदे को लूज कर रही थी सेल्स, क्योंकि चेकआउट पेज पे जैसे ही पेज चेंज होता है हर कोई अपनी मनी के बारे में केयर करता है और जब वो कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पेमेंट करने के लिए तो हो सकता है कि वो बैग चला जाए और दोबारा लौट के भी नहीं आए। तो ये एक बड़ी मिस्टेक थी उस इंडिविजुअल की और आप ये मिस्टेक कमिट नहीं करना। आप अपने इंडिविजुअल्स को या तो एजुकेट करो कि आप जैसे ही चेकआउट पेज पे जाओगे टीचेबल का पेज आएगा, वो मेरा ही पेज है, उस पर आप पेमेंट कर सकते हो, या आप ऐसा सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करो जिसमें कंप्लीट व्हाइट लेबल मिले आपको। ये एक एग्जाम्पल था। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है XXX वाज यूजिंग पब्लर। पब्लर एक सोशल मीडिया शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है और जिसका फ्री प्लान भी है और स्टार्टर प्लान आई थिंक इट इज $10 पर मंथ प्लान।
फॉर सोशल मीडिया शेड्यूलिंग आफ्टर डिजाइनिंग देम इन कैनवा। ये क्या कर रहे थे, कैनवा का इनका फ्री वर्जन था, उसमें सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर रहे थे और उस फ्री वर्जन से डाउनलोड करके बबलर में अपलोड करके शेड्यूल कर रहे थे और अपने हिसाब से सही था, सोशल मीडिया में टाइम बचा रहे थे। लेकिन इनको यह नहीं पता था कि कैनवा प्रो ऑफर्स सोशल मीडिया शेड्यूलिंग विथ थाउजेंड्स ऑफ प्रीमियम टेम्पलेट। कैनवा प्रो में थाउजेंड्स ऑफ प्रीमियम टेम्पलेट हैं, फोटोज हैं, ऑडियो हैं और वीडियो हैं और ये भी प्रीमियम है, विदाउट कॉपीराइट क्लेम मिलेंगे और ऐसे ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जो आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे और हो सकता है कि वो एडवांस फीचर्स के लिए आप पैसे भी पे कर रहे हो, जैसे बैकग्राउंड रिमूवर है, ट्रांसपेरेंट इमेज डाउनलोड है, मैजिक रीसाइज है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रीमियम फीचर्स हैं जो आपका टाइम बचाते हैं, आपकी डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाते हैं और आपको सोशल मीडिया पे शेड्यूल करने का ऑप्शन भी मिलता है। अब इसमें इनको क्या नुकसान हो रहा था, व्हाट ही वाज लूजिंग, ही वाज नॉट एबल टू यूज द प्रीमियम एलिमेंट ऑफ कैनवा। कैनवा के प्रीमियम एलिमेंट और प्रीमियम फीचर यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके पास पेड प्लान था, वो पबलर का था, जो कि ओनली सोशल मीडिया शेड्यूलिंग प्लेटफॉर्म है। वेस्टिंग हिज टाइम डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग द डिजाइन्स फ्रॉम कैनवा टू पबलर। कैनवा से डाउनलोड करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे थे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे एंड आल्सो पेइंग ₹200 एक्स्ट्रा पर मंथ, और उसके बाद भी 200 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा पे कर रहे थे क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि कैनवा प्रो में ये फीचर्स हैं। इसलिए जब सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल के दौरान मैंने ये बताया कि आप ऐसे ऐसे प्रीमियम डिजाइन कर सकते हो, मैंने एक प्रीमियम डिजाइन करके दिखाया, एक फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाया, तो इन्होंने बोला कि मुझे अगर ऐसे फीचर्स के बारे में पता होता तो मैं कब का कैनवा सिलेक्ट कर चुका होता। लेकिन विदाउट अवेयरनेस ही वॉज नॉट एबल टू सेलेक्ट द राइट सॉफ्टवेयर, राइट टूल फॉर हिमसेल्फ। And if you are agree that the awareness is very important in selecting the right software, comment awareness and let's move to the next example. Next example है, ये भाई साहब अपना एक अलग ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे। मैं इनकी इस गलती पे हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे जिसकी इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। जेपियर एक टूल, अगर आपको पता हो तो जेपियर अदर एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करने के काम में आता है और इसका स्टार्टर प्लान बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है। ये स्टार्टर प्लान $30 पर मंथ का था और इन्होंने क्या कर रखा था, अपने कन्वर्टकिट ईमेल मार्केटिंग अकाउंट को थिंकिफिक LMS से जेपियर के थ्रू कनेक्ट कर रखा था, जबकि इनको पता ही नहीं था कि थिंकिफिक और कन्वर्टकिट डायरेक्टली इंटीग्रेट होते हैं। आपको उसमें जेपियर का प्लान लेने की जरूरत नहीं है। थिंकिफिक के प्लान में, थिंकिफिक के एप्लीकेशंस में यह है कि आप कन्वर्टकिट के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, कन्वर्टकिट से ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो और थिंकिफिक LMS में अपने कोर्स और कंटेंट, मेंबरशिप साइट वगैरह डिलीवर कर सकते हो। तो व्हाट ही वाज लूजिंग, ही वाज पेइंग ₹2100 पर मंथ एक्स्ट्रा, आल्सो डिपेंडिंग ऑन ए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर कनेक्टिंग टू सॉफ्टवेयर्स। थिंकिफिक और कन्वर्टकिट को कनेक्ट करने के लिए जेपियर पे डिपेंड थे, जबकि ये डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, एंड आल्सो वेस्टिंग हिज टाइम टू सेटअप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। जेपियर में कन्वर्टकिट और थिंकिफिक को कनेक्ट करने के लिए जेप्स सेटअप करने पड़ते हैं। वो जेप्स सेटअप में इनको टाइम लग रहा था और वो जेप्स अलग अलग टास्क के हिसाब से अलग अलग सेटअप करने पड़ रहे थे, तो वो टाइम भी वेस्ट कर रहे थे। और लास्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि कैसी गलतियां होती हैं, ताकि आप एनालाइज कर सको कि वैसी गलतियां आप रिपीट न करें, वैसे चेक पॉइंट्स देख सकें कि इस टाइप्स की मिस्टेक्स कॉमन होती हैं और उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकें अपने लिए सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करते टाइम। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है, किसी भाई साहब ने अपना नया कोर्स सेलिंग स्टार्ट किया और कोर्स सेलिंग स्टार्ट करते ही सबसे पहले उन्होंने क्लिक फनल सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लिया अपना फनल बिल्ड करने के लिए। सो ही वाज सेलेक्टेड क्लिक फनल एज हिज फनल सॉफ्टवेयर एट द बिगिनिंग बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ यूट्यूब वीडियोज। यूट्यूब वीडियोज देखोगे तो क्लिक फनल वन ऑफ द बेस्ट फनल बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है और मैं भी बोलता हूं कि क्लिक फनल वन ऑफ द बेस्ट फनल बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है, बट वो आपके यूज का है कि नहीं है, आप उसका एक्सपेंडिचर बियर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये तो आपको देखने की बात है। टेस्ला भी एक कार है, सुजुकी भी एक कार है, लेकिन आपके लिए कौन सा फिट है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो वीडियोज एंड एंडेड अप कैंसिलिंग हिज सब्सक्रिप्शन ड्यू टू हाई प्राइसिंग प्लान्स ऑफ ₹7,000 पर मंथ अप्रोक्स।
स्टार्टिंग प्लान क्लिक फनल का ₹7,000 पर मंथ अप्रोक्स का है और इस प्लान की वजह से उनको ये अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना पड़ा। So what mistake he committed? He considered ClickFunnels because it was one of the best funnel building software. Without thinking about his budgeting, he expected the results within a short time. अब गलती उनकी भी नहीं है, उन्होंने भी ClickFunnels की अगर आप मार्केटिंग देखोगे तो मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको दिखाएंगे कि हम तो 1 महीने में आपको ये रिजल्ट ला के दे देंगे, लेकिन वो रिजल्ट तब ला के देंगे जब आपके कंटेंट में दम होगा। हो सकता है कि आपने पहली बार कंटेंट डेवलप किया, आपने पहली बार कोर्स डेवलप किए, तो उन कोर्स में भी सुधार की जरूरत हो सकती है और एवरीवन इज नॉट परफेक्ट एट हिज फर्स्ट स्टेप। सो ClickFunnels उन्होंने सिलेक्ट कर लिया गलत सॉफ्टवेयर, उसकी वजह से उनको 3 महीने बाद उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना पड़ा और दूसरे सॉफ्टवेयर में सब कुछ सेटअप करना पड़ा। तो ऐसी गलतियां आप कमिट नहीं करें। नेवर जज एनी सॉफ्टवेयर based upon their pricing point and don't buy unwanted software if you can't bear their expenditure. Next है बेसिक गाइड फॉर राइट सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। आपको सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करते टाइम कौन से बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ एंड प्लीज टेक नोट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू इन सिलेक्टिंग राइट सॉफ्टवेयर फॉर योर बिजनेस। तो पहला पॉइंट है फिगर आउट द एक्चुअल रिक्वायरमेंट बिफोर स्टार्टिंग रिसर्च। आपको करना क्या है, सॉफ्टवेयर से आपको मदद कहाँ चाहिए, वो आपको पहले फिगर आउट कर लेना है। अगर आपने वो फिगर आउट करने से पहले रिसर्च स्टार्ट किया तो उन कीवर्ड्स पे मार्केटिंग कंपनियों के, सॉफ्टवेयर कंपनियों के ऐड चलते हैं और वो आपको टारगेट कर लेंगे। फिर आप उस सॉफ्टवेयर के रिव्यूज में चले जाओगे। जब उसके सॉफ्टवेयर के रिव्यू में जाओगे तो उस सॉफ्टवेयर के रिव्यू में आप पाओगे कि वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि राइट फिट नहीं हो आपके लिए। वो डिसाइड तभी हो पाएगा जब आपको अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट पता होगी। सो प्लीज बिफोर स्टार्टिंग योर रिसर्च फिगर आउट द एक्चुअल रिक्वायरमेंट व्हाट यू वांट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टेक द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। यू मे नॉट नो एवरीथिंग। प्लीज डोंट कंसिडर योरसेल्फ एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं हो। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो आप ईमेल मार्केटिंग अगर आपने पहले नहीं किया या ईमेल मार्केटिंग के बारे में आप नहीं जानते तो आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते टाइम क्या क्या चीजें देखोगे। एज ए न्यूबी आप देखोगे कि वो कितने कॉन्टेक्ट मैनेज करने दे रहा है, कितनी ईमेल्स सेंड करने दे रहा है, ऑटोमेशन करने दे रहा है या नहीं दे रहा, और कितना उसका मंथली चार्जेज है, किन एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट होता है। यही सब पॉइंट्स देखोगे। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि ईमेल मार्केटिंग में आपको एक्चुअल में क्या पॉइंट्स देखने चाहिए। एक्चुअल में पॉइंट्स देखने चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर आप सिलेक्ट कर रहे हो उसकी डिलीवरेबिलिटी रेट क्या है, उसके आईपी एड्रेस की हेल्थ क्या है। आईपी एड्रेस की हेल्थ मॉनिटर करती है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से या किसी ईमेल मार्केटिंग टूल से ईमेल से सेंड करते हो और उसकी आईपी एड्रेस की हेल्थ ठीक नहीं है तो आपके मोस्टली ईमेल्स प्रमोशन या स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे। उसकी डिलीवरेबिलिटी रेट क्या है। आपने थाउजेंड्स पीपल्स को ईमेल भेजा, उसकी डिलीवरेबिलिटी रेट अगर 80% है तो 800 लोगों तक की वो पहुंच पाएगी आपकी ईमेल, 200 लोगों तक तो आपकी ईमेल ही नहीं पहुंच पाई। तो ऐसी चीजें आपको देखनी है। बाउंस रेट क्या है, उसमें आपके पास ये फीचर अवेलेबल है कि नहीं है कि वो आपकी ईमेल को चेक कर सके ये ईमेल सेफ है या नहीं है। हो सकता है कि आप गलत ईमेल एड्रेस पे अपनी ईमेल शूट कर रहे हो और आपकी बाउंस रेट बढ़ जाए। तो यही सब पॉइंट्स आपको ईमेल मार्केटिंग में ध्यान रखने हैं। ऐसे ही हर फील्ड के पॉइंट्स है। तो आप एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हो। एक्सपर्ट की हेल्प लेके ही आपको पता चलेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए सही फिट है। नेक्स्ट गाइड पॉइंट है यूज योर विजन बिफोर कंसिडरिंग एनी रिकमेंडेशन। यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो बना रहा है, मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ, तो मैं तो उस टूल के फीचर्स बता के वीडियो बनाऊंगा ही, मैं तो आपको वो रिकमेंड करूंगा ही, क्योंकि एज ए एफिलिएट मुझे पैसा मिल रहा है और वो कंपनी तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रही है। उसके फीचर्स तो अच्छे हैं, लेकिन आपको अपना विजन यूज करना है कि वो सॉफ्टवेयर आपकी कैसे मदद कर सकता है। सिंपल शब्दों में आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। यही सब देखने के बाद आप उस सॉफ्टवेयर को खरीदो या उस सॉफ्टवेयर के प्लान्स बाय करो। नेक्स्ट है हैव ए प्लान फॉर फ्यूचर बिफोर फाइनलाइजिंग योर चॉइस। डोंट फाइनलाइज आउटडेटेड सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट गाइड है नेवर जज एनी सॉफ्टवेयर बेस्ड अपॉन प्राइसिंग ऑब्लिक देयर प्लान्स। प्लीज नेवर जज। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। सॉफ्टवेयर को प्राइसिंग और प्लान्स पे जज नहीं करना है, आपको अपने एक्चुअल रिक्वायरमेंट के आधार पे ही जज करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल कैन सेव योर मनी। मैं आपको इन ब्रीफ बता देता हूँ सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल क्या है। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल ई स्टार्टअप का एक सर्विस है जिसमें आपको 30 मिनट्स में मैं या ई स्टार्टअप अड्डा की तरफ से कोई, मोस्टली मैं ही करता हूँ, आपको कोई गाइड करेगा कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है और आपके लिए बेस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो ये सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लगे यार मैं क्यों इतने रुपए पे करूं ये कंसल्टिंग के लिए, लेकिन ये कंसल्टिंग पहली चीज तो आपको सही सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने में मदद करेगी। दूसरी, जब सही सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करोगे तो जल्दी ग्रो करोगे ही करोगे। और तीसरा ये है कि आपके जो मंथली एक्सपेंडिचर है टूल्स का, सॉफ्टवेयर का, उसमें भी सेव करने में ये कॉल आपकी मदद करेगा। सो लेट मी टेल यू हाउ दिस कॉल विल हेल्प यू। फर्स्ट पॉइंट इज दिस कॉल विल हेल्प यू फिगर आउट द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। एक्चुअल रिक्वायरमेंट जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो, जब आप सॉफ्टवेयर सिलेक्शन करने के स्टेज में होते हो, तब आपको नहीं पता होती है, और इस कॉल के माध्यम से आप अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट फिगर आउट कर पाओगे। नेक्स्ट है दिस कॉल विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सिलेक्टिंग द रॉन्ग सॉफ्टवेयर। एक्चुअल रिक्वायरमेंट फिगर आउट करने के बाद हो सकता है कि आप गलत सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लें, लेकिन इस कॉल के बाद, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल के बाद, आप कोई भी गलत सॉफ्टवेयर सिलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको इतनी गाइडेंस मिल चुकी होगी, आपको इतने हिंट्स मिल चुके होंगे, आपको अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट पता होगी। तो ये कॉल आपको रॉन्ग सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने से बचाएगा। नेक्स्ट है दिस कॉल विल सेव योर टाइम ऑन रिसर्च। आपको रिसर्च नहीं करना, आप अपने एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स बताओ, हम आपको बेस्ट टूल या बेस्ट सॉफ्टवेयर बताएंगे, और हम आपको आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट के आधार पर बताएंगे, हमारी एफिलिएट स्टेटस के आधार पे नहीं बताएंगे। हम बहुत सारे टूल्स का रिसर्च करते हैं, इस चैनल पे टूल्स का ही रिव्यू करते हैं, और उन रिसर्च में और जब बाकी लोगों के साथ कॉल करते हैं तो हमें आइडिया रहता है कि कैसी टाइप्स के लोग मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए, कौन से बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, और हम जो सॉफ्टवेयर रिकमेंड करते हैं उनसे बाद में रेगुलर फीडबैक भी लेते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का अभी स्टेटस क्या है, ताकि हम अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल के कंसल्टिंग में बता सकें कि इस सॉफ्टवेयर का पहले ये स्टेटस था, अब ये स्टेटस है, आपको अब ये यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करंट स्टेटस क्या है। नेक्स्ट है दिस कॉल विल हेल्प यू सेलेक्ट द चीपेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव एंड बेस्ट इन इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर एज पर योर एक्चुअल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं कि आपके लिए राइट फिट सॉफ्टवेयर कौन सा है, फिर उस इंडस्ट्री में बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन से हैं, फिर उनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, और उसमें से सबसे सस्ता कौन सा है। क्योंकि जब मोस्ट इफेक्टिव, बेस्ट इन इंडस्ट्री और राइट सॉफ्टवेयर हो जाए, उसके बाद आपको ज़्यादा पैसे क्यों पे करने। तो ये सब चीज़ें आपको सेट करके देंगे हम, और वही आपके पैसे बचाएगा सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल में। एंड इफ यू वांट टू बुक दिस सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल, you will find the link in the description of this video, and if you want to take discount, please watch this video. I will give you the discount code within next 2-3 minutes. So next है ₹500 off for YouTube viewers. You are watching this video. आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके लिए डिस्काउंट कोड है, एंड प्लीज डोंट शेयर दिस डिस्काउंट कोड डायरेक्टली। अगर आप शेयर करना चाहते हो तो वीडियो शेयर कीजिए, डायरेक्ट डिस्काउंट कोड शेयर मत कीजिए, क्योंकि उनको नहीं पता चलेगा कि ये डिस्काउंट कोड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है जब तक वो वीडियो के पॉइंट्स नहीं जानेंगे, जब तक वीडियो में वो रियल एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, जब तक वीडियो में वो बेसिक मिस्टेक्स क्या करते हैं वो नहीं जानेंगे, जब तक राइट सॉफ्टवेयर सिलेक्शन की गाइड नहीं जानेंगे, तब तक उनके लिए ये डिस्काउंट कोड इम्पोर्टेंट नहीं है। ये डिस्काउंट कोड इम्पोर्टेंट तब होता है जब आपको पता होता है कि सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। So let me show you discount code. So the discount code is ES अड्डा, all in caps। जब भी आप सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कॉल बुक करोगे, पेमेंट पेज पे जाओगे, तो पेमेंट पेज पे आपको डिस्काउंट कूपन में ES अड्डा कैप्स में डालना है, और जो भी प्राइस पॉइंट किसी भी टाइम अगर आप बुक करोगे,
जिस समय जो भी प्राइस पॉइंट होगा उससे आपको ₹500 ऑफ मिलेगा। ये इसलिए कि आप ई स्टार्टअप अड्डा चैनल के एक बेस्ट व्यूअर हैं एंड थैंक यू फॉर बीइंग आवर व्यूअर। आई लव ऑल माय बेस्ट व्यूअर्स एंड इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट, शेयर विद अदर्स एंड आई वांट टू थैंक यू for being my viewer. Next है booking link you will find in the description of this video and if you having any questions please ask me in comments. जब आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हो उनका रिप्लाई देते हैं और वो पॉइंट्स अगर वीडियो में कवर नहीं रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आगे से हम उन पॉइंट्स को उस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज डोंट हेजिटेट, आस्क योर क्वेश्चन in the comments of this video and thank you for watching this video till now.